नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है हमारी खास पेशकश आज की बात का। तो चलिए आपको रूबरू करवाती हैं आज की तमाम उन महत्वपूर्ण बातों से जो इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी हुई है। खबर हापुड़ से सामने आ रही है, जहां एक कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना उस समय हुई जब कार चालक अपनी कार में सवार था और अचानक कार से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते कार के इंजन से आग की लपटें तक उठने लगी। देखिए, आग की लपटों को देख ड्राइवर ने फौरन कार से कूदकर अपनी जान बचाई और राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी की भी जनहानि नहीं हुई। जैसे ही दमकल विभाग को सूचना मिली, मौके पर 2 दमकल की गाड़ियां तेजी से पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी भयावह थी कि दमकल कर्मियों को काफी मेहनत का सामना करना पड़ा, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस घटना ने इलाके में खलबली मचा दी, लेकिन कार में मौजूद किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। दमकल विभाग की तत्परता और कार चालक की सजगता ने बड़ा हादसा टाल दिया। ये घटना साबित करती है कि समय रहते की गई कार्रवाई से बड़े हादसों को रोका जा सकता है। इस समय तेजी से प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की तत्परता ने एक जीवन को बचा लिया और पूरे क्षेत्र को शांत करवाया। तो वहीं अमरोहा के हादीपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 400 रुपए की उधारी को लेकर 2 लोगों की निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। ये वारदात तब सामने आई जब एक युवक ने लोहे की रोड से हमला कर दोनों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि मृतकों ने हमलावरों से 400 रुपए उधार लिए थे और जब उधारी चुकाने का समय आया तो आरोपी ने गुस्से में आकर हमला कर दिया। हत्या आरोपी ने इतने बेरहमी से हमला किया कि दोनों लोगों के सिर फट गए। ये पूरी वारदात एक वीडियो में कैद हो गई, जिसमें मृतकों ने हमलावरों से हमले से पहले अपनी जान की आहट दी थी। घटना के बाद मृतकों के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। गुस्साए परिजनों ने शवों को गांव के बाहर रखकर गिरफ्तारी की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। ये डबल हत्याकांड न केवल उधारी के विवाद के चलते हुआ, बल्कि इसने ये भी साबित कर दिया है कि रिश्तों में जरा सी कड़वाहट और पैसों के विवाद से इंसानियत को शर्मसार कर दिया जाता है। अब सभी की निगाहें आरोपी की गिरफ्तारी और न्याय की प्रक्रिया पर टिकी है। तो वहीं 5 दिनों तक खूंखार तेंदुए के आतंक से बेहाल महाराजगंज के हरिलालगढ़ क्षेत्र के लोग आखिरकार राहत की सांस ले रहे हैं। तेंदुआ जो पिछले 5 दिनों से इलाके में तांडव मचाए हुए था, अब वन विभाग के पिंजरे में फंस चुका है। तेंदुए ने इस दौरान 3 ग्रामीणों को घायल भी कर दिया था और कई बकरियों को, सियारों को अपना शिकार भी बनाया था, जिससे पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए के लगातार आक्रमणों ने उनके जीवन को नर्क बना दिया था। रात भर घरों के भीतर ही रहना पड़ता था और पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई थी। इन 5 दिनों में कई बार तेंदुए के दिखने से पूरे इलाके में भय का माहौल भी बन गया था। फिर वन विभाग ने पिंजरा लगाया और तेंदुए को पकड़ने के लिए सभी उपायों को अपनाया। आखिरकार तेंदुआ पिंजरे में फंस गया और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इस घटनाक्रम के बाद से इलाके में शांति का माहौल है, लेकिन तेंदुए के आतंक ने ये साबित कर दिया कि जंगल और इंसान की सीमा कभी-कभी बहुत नाजुक होती है। यह घटना न केवल वन विभाग की तत्परता का उदाहरण है, बल्कि ये भी दिखाती है कि ग्रामीणों और वन्य जीवों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। तो वहीं बुलंदशहर के सियाना इलाके के गांव बीटा में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। यहाँ एक दूल्हा अफ्रीका से अपनी बारात लेकर आया और दुल्हन कैलिफोर्निया से भारत आई। ये शादी न केवल 2 देशों के बीच सांस्कृतिक मिलन का प्रतीक बनी, बल्कि भारतीय रस्मों और परंपराओं के बीच प्रेम और समझ का बेहतरीन उदाहरण भी पेश किया। अफ्रीका से आई बारात ने गांव बीटा में आते ही भारतीय संस्कृति की सभी रस्में पूरी की। दोनों परिवारों ने पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ विवाह समारोह को संपन्न किया। दूल्हे के साथ आई बारात ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं दुल्हन भी भारतीय परिधान में बेहद खूबसूरत लग रही थी। इस विवाह ने सभी को ये एहसास दिलाया कि प्यार और संस्कृतियों की सीमाएं नहीं होती हैं। विवाह के बाद दुल्हन को भारतीय रस्मों के अनुसार विदा किया गया और दोनों परिवारों ने मिलकर खुशी खुशी इस अनोखे बंधन का हिस्सा बने। इस शादी ने साबित कर दिया कि आज भी भारतीय परंपराएं और संस्कृति दुनिया भर में अपने रंग बिखेरने में सक्षम है। यह शादी 2 देशों की दोस्ती और भारतीय संस्कृति की ताकत का प्रतीक है, जो हमें एकता का संदेश देती है। वहीं यह विवाह न केवल एक रोमांचक और सुंदर कहानी बना, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारतीय समाज में प्रेम की कोई सीमाएं नहीं है। तो वहीं शहर कोतवाली क्षेत्र का दिबियापुर रोड बुधवार को अचानक रणभूमि में तब्दील हो गया, जब 2 मशहूर दुकानदारों पवन बेकरी और गोपाल बेकरी के बीच सामान रखने को लेकर जबरदस्त भिड़ंत हो गई।
जबरदस्त भिड़ंत इतनी ज्यादा तेज हो गई कि लाठी डंडे की गूंज और गुत्थम गुत्था तक जा पहुंची। ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कि राहगीर भी हक्के बक्के रह गए। दरअसल विवाद की शुरुआत दुकान के बाहर सामान रखने को लेकर हुई, लेकिन मामला इतना तेजी से गरमाया कि दोनों दुकानदारों ने गुस्से में आकर एक दूसरे पर जमकर हाथ साफ किया। बात केवल धक्का मुक्की तक सीमित नहीं रही, सड़क पर लेट लेट कर मारपीट का नजारा ऐसा था कि देखने वाले भी तमाशबीन बनकर इस लाइव एक्शन का मजा लेते रहे। जैसा कि एक दुकानदार चिल्लाया, ये मेरी जगह है, दूसरे ने जवाब दिया, नहीं अब ये मेरी होगी, और बस फिर क्या था, लाठी और डंडों का फुल ऑन मुकाबला शुरू हो गया। कुछ लोग बीच बचाव करने की बजाय अपने फोन से वीडियो बनाने में व्यस्त हो गए और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस हाई ड्रामे की पृष्ठभूमि भोले मंदिर के पास की है, जहां सड़कों पर खड़े दुकानदार रोजाना सामान रखने को लेकर विवाद करते रहते हैं, लेकिन पवन और गोपाल ने इसे खास बना दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन शहर में इस ब्रेकरी बैटल की चर्चा हर गली नुक्कड़ पर हो रही है। औरैया ने सचमुच एक ऐसा दिन देखा जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो वहीं दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे के पास लाल सूटकेस में मिले महिला के शव के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामला ऐसा है कि जो किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी को भी मात दे दे। हापुड़ पुलिस ने हत्या के इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए आरोपी पति अंकुश और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। 4 साल पहले लव मैरिज करने वाले हरियाणा के गुरुग्राम निवासी अंकुश और उत्तराखंड की राखी के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। बताया जा रहा है कि राखी अंकुश को उसके परिवार से बात करने से मना करती थी, जिससे दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। ये विवाद इस बार इतना बड़ा कि अंकुश ने राखी की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को लाल सूटकेस में पैक कर दिया। अपने जीजा और पिता की मदद से उसने रेंट पर गाड़ी ली और सूटकेस को गाजियाबाद के रास्ते हापुड़ के हाईवे पर फेंक दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने टोल प्लाजा और अन्य इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे उन्हें रेंट पर ली गई गाड़ी और उस ड्राइवर तक पहुंचने में मदद मिली। ड्राइवर से मिली जानकारी ने पूरी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस अधीक्षक ज्ञान जय सिंह ने बताया कि आरोपी ने हत्या के बाद शव को 1 दिन तक घर में रखा, फिर परिवार के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने अंकुश और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस लाल सूटकेस का ये मर्डर केस इलाके में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो वहीं गाजियाबाद के गांधीनगर इलाके में एक दिलचस्प और हंगामेदार घटना देखने को मिली, जहां हरि मंदिर के पास युवाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। ये लड़ाई इतनी भीषण थी कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर रसीले थप्पड़, कोहनी और घूंसे बरसाते हुए नजर आए। घटना की वजह तो स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन जो सामने आया वो एक जबरदस्त भिड़ंत थी। मारपीट का यह दृश्य इतना हिंसक था कि आसपास खड़े लोग भी हैरान रह गए। जैसे ही एक युवक ने दूसरे को थप्पड़ मारा तो पूरी सड़क पर चीख पुकार मच गई। इसके बाद कोहनी और घूंसे का सिलसिला शुरू हो गया। युवक एक दूसरे पर पल भर में टूट पड़े, जैसे कि वो कोई रियलिटी शो का हिस्सा हो। इतना ही नहीं, इस लड़ाई का वीडियो कैमरे में कैद हो गया और फिर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग दोनों को रोकने के बजाय केवल तमाशा देख रहे थे। सोशल मीडिया पर यह मारपीट का वीडियो आग की तरह फैल गया और देखते ही देखते यह खबर गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन यह घटना साबित करती है कि आजकल मामूली विवाद भी इतनी बड़ी लड़ाई का रूप ले सकता है। ऐसे ही युवा अगर अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाए तो उनके लिए बड़ी सफलता हो सकती है। तो वहीं हरदोई के भदैचा इलाके में खतरनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जब आपसी रंजिश के चलते सगे भाइयों के परिवारों के बीच लाठी डंडे चल गए। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीच बचाव करने आई एक मां को भी गंभीर चोटें लग गई और उसकी हालत देखकर हर कोई हैरान रह गया। सूत्रों के मुताबिक ये विवाद पहले किसी छोटी बात से शुरू हुआ,
लेकिन नफरत और गुस्से की आग ने उसे हिंसक रूप दे दिया। दोनों परिवारों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हिंसक हमला करने लगे। लड़ाई इतनी भयानक थी कि पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें दोनों परिवारों के सदस्य एक दूसरे को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दिए। इस बीच जब परिवार की मां बीच बचाव के लिए आई तो उसके सिर में गंभीर चोट आ गई। एक तरफ भाई भाई की दुश्मनी तो दूसरी तरफ मां का दर्द। इस पूरे दृश्य ने हर किसी को चौंका दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के बहबलपुर चौकी के अतिराजपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली है, जब मामूली सी बात पर दबंगों ने युवक को रास्ते में घेर लिया और लाठी डंडों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ये मारपीट इतनी खौफनाक थी कि युवक को बचाने आई उसकी मां को भी बख्शा नहीं गया और उसे भी पीट डाला। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। दबंगों ने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा और उन्हें भी मारा पीटा। पूरी घटना में इस हद तक बर्बरता दिखी कि आसपास के लोग भी खौफ के मारे कुछ नहीं कर पाए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दबंग युवक और उसकी मां को बेरहमी से पीट रहे हैं, जबकि महिलाएं भी संघर्ष करती नजर आ रही हैं। इस घटना के बाद इलाके में जबरदस्त आक्रोश फैल गया और लोग सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर इसको लेकर पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मारपीट की इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। छिबरामऊ कोतवाली के अधिकारी ने बताया कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा और इस तरह के हिंसक कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा इलाका इस तांडव से दहशत में है और सभी की निगाहें अब पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बावजूद भ्रष्टाचार का खेल जारी है और इसका ताजा उदाहरण हरदोई जिले के ब्लॉक टोडरपुर से सामने आया है। ग्राम सभा बीहट में इसका असर देखने को मिला है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़क अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। सड़क का निर्माण होते ही उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि एक झटके में उखड़ने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में भारी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और महज कुछ ही दिनों में सड़क के टुकड़े उखड़ने लगे। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह सड़क के बीचों बीच दरारें आ गईं और सड़क की गुणवत्ता को लेकर कोई भी हैरान हो सकता है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार नहीं होने पाए, लेकिन बीहट में बनी इस सड़क ने ये साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार अब भी बड़े पैमाने पर जारी है। अब सवाल ये उठता है कि जब सीएम के आदेश का भी कोई असर नहीं हो रहा है तो आम जनता की समस्याओं का क्या होगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब जनता की उम्मीद पीडब्ल्यूडी विभाग से कड़ी कार्रवाई की है ताकि इस तरह के घटिया निर्माण कार्यों पर रोक लग सके। तो वहीं फर्रुखाबाद जिले के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। ये घटना उस वक्त सामने आई है जब इलाके के लोग एक निर्माणाधीन मकान में 2 शव पड़े देखे गए थे और यहाँ पर 2 शव पड़े देख यहाँ के लोग जो है वो चौंक गए। सूत्रों के मुताबिक युवक और युवती के शव अर्धनग्न अवस्था में मकान के अंदर मिले तो वहीं युवक का शव मकान के बाहर झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। इस घटना स्थल पर एक बाइक भी खड़ी मिली जो युवक की बताई जा रही है। यह दिल दहला देने वाली घटना 19 नवंबर को हुई जब युवती की गोद भराई का कार्यक्रम था। युवती की चाची ने बताया कि शुक्रवार रात युवती ने अपने माता पिता को खाने में नशे की गोली मिलाकर दे दी, जिसके बाद वो सो गए और युवती घर से फरार हो गई। वहीं युवक के घर वाले भी अचानक गायब हो गए। जब युवती के परिजनों ने पुलिस को सूचित किया तो शिकायत मिलने के बाद भी दरोगा ने अभद्रता की और मुकदमा दर्ज नहीं किया। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी और अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और पोस्टमार्टम में यह सामने आया कि प्रेमी जोड़े ने सल्फास खाकर आत्महत्या की थी। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना इलाके में हड़कंप मचाने के साथ पुलिस के सामने भी कई सवाल खड़े कर रही है। अब सभी की निगाहें इस मामले की जांच पर टिकी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आज शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान एक ऐसा बवाल मचा कि पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। कोर्ट द्वारा नियुक्त सर्वे टीम जब दूसरी बार मस्जिद में दाखिल हो रही थी तो वहां मौजूद भीड़ ने अचानक पथराव शुरू कर दिया और पुलिस पर हमला कर दिया।
स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति को किस तरह काबू करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल तक करना पड़ गया। सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर और बाहर जबरदस्त झड़पें हुई। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगा दी। इस दौरान स्थानीय डीएम और एसपी मौके पर मौजूद थे, लेकिन हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि एसपी को खुद फोर्स के साथ मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस और भीड़ के बीच पथराव का सिलसिला घंटों तक चलता रहा। स्थानीय कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने के आदेश दिए थे और आज सर्वे टीम दूसरी बार पहुंची थी, लेकिन जैसे ही टीम ने मस्जिद में कदम रखा, इलाके में हिंसा शुरू हो गई। पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए भारी बल को तैनात किया, लेकिन इस बवाल ने इलाके के माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। अब सभी की निगाहें पुलिस की कार्रवाई और स्थिति की और भी अधिक सख्ती पर टिकी हुई है। इस विवाद ने एक बार फिर से इलाके में गर्मी बढ़ा दी और लोग सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र के रघुपुर गांव में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जब गाड़ी धोने के दौरान पड़ोसी के घर पानी जाने को लेकर विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। दरअसल मामला तब शुरू हुआ था जब एक व्यक्ति अपने घर के बाहर गाड़ी धो रहा था और पानी पड़ोसी के घर पर चला गया। ये मामूली सी बात देखते ही देखते इतनी बड़ी हो गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला और उसके पति पर जानलेवा हमला बोल दिया। हमलावरों ने लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से बुरी तरह से पीटा। यह हिंसा इतनी भयंकर थी कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर बेरहमी से हमला करने लगे। मारपीट का यह खौफनाक दृश्य अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे देखा जा सकता है कि हमलावर महिला और पुरुष दोनों को लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से बुरी तरह से पीट रहे हैं। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और इस तरह हिंसक वारदातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये घटना अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुकी है और लोगों की निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं। तो वहीं फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के अयाह शाह में एक मामूली बाइक विवाद ने इस कदर तूल पकड़ा कि ये हिंसक झगड़े में बदल गया। इस झगड़े में पिता पुत्र को बेरहमी से पीटा गया और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। विवाद की शुरुआत बाइक से हुई मामूली टक्कर से हुई थी, लेकिन इस पर हुआ गुस्सा और नफरत इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच लाठी, डंडे और घातक हथियारों से जमकर मारपीट हुई। पिता पुत्र पर हमलावरों ने लाठी और डंडों से हमला कर दिया, जिससे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। इस बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि हमलावर दोनों को बेरहमी से पीट रहे हैं। ये घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई और लोग इस हिंसा को देखकर दंग रह गए और घायल पिता को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे और इस तरह की हिंसा पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की निगाहें इस मामले की आगे की जांच पर टिकी है और क्या दोषियों को सजा मिलेगी, ये देखना बाकी है। फतेहपुर की इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिया कि छोटी सी बातों में इस तरह की हिंसा का दौर कब रुकेगा। तो वहीं वाराणसी से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर को भीड़ ने बीचों बीच सड़क पर जमकर पीटना शुरू कर दिया। ये मामला राजा तालाब इलाके का है, जहां थाना अध्यक्ष अजीत वर्मा अपने परिवार के साथ जा रहे थे, तभी उनकी कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी और ये पूरा विवाद शुरू हो गया। ऑटो से टक्कर होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इंस्पेक्टर अजीत वर्मा, जो वर्दी में नहीं थे, उन्होंने खुद को पुलिस अफसर बताकर भीड़ से समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और उल्टा उनकी पिटाई शुरू कर दी। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और वहां मौजूद लोग इंस्पेक्टर को बेरहमी से पीटने लगे। ये नजारा ऐसा था कि सड़क पर खड़ा हर व्यक्ति सिर्फ तमाशा देख रहा था। लोगों ने सड़क पर इंस्पेक्टर की बेइज्जती की और उनका विरोध किया। इंस्पेक्टर को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया और यह पूरी घटना पुलिस की इज्जत और लोगों के गुस्से के बीच एक अजीब स्थिति उत्पन्न कर गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इंस्पेक्टर को सुरक्षित किया। पुलिस ने अब तक मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़े किए हैं कि क्या पुलिस का डर लोगों में खत्म हो चुका है। वहीं अब ये वाराणसी का वो हादसा है जिसने शहर के माहौल को हिलाकर रख दिया है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर क्षेत्र में स्थित एविजे हाइट सोसाइटी में एक भीषण आग लग गई, जिसने सोसाइटी में हड़कंप मचा दिया। यह आग फ्लैट के भीतर शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और देखते ही देखते आग ने फ्लैट को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, आग ने पूरे फ्लैट को घेर लिया और अंदर का सारा सामान जलकर खाक हो गया।
घर में रखा कीमती सामान, फर्नीचर, अन्य वस्तुएं पूरी तरह से नष्ट हो गयीं। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के फ्लैट में भी धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन सामान का भारी नुकसान हुआ। इस हादसे के बाद एवीजे हाइट सोसाइटी के निवासी अब ये सवाल उठा रहे हैं, क्या सोसाइटी में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है और क्या यहाँ पर हर फ्लैट में शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। वहीं पुलिस और फायर विभाग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और आश्वासन दिया कि जल्द ही इस घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में इस भीषण आग ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि सुरक्षित रहने के लिए हर संभव सावधानी जरूरी है। तो वहीं आजकल सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ नया और अजीबोगरीब वायरल होता ही रहता है, लेकिन बांग्लादेश से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। इस वीडियो में एक लड़की चलती हुई ट्रेन के ऊपर कूद कर डांस करती नजर आ रही है। यकीन मानिए, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस लड़की ने ना तो घबराहट दिखाई, ना ही कोई डर, बल्कि वो पूरी मस्ती में इस खतरनाक स्टंट को अंजाम दे रही है। इस लड़की का आत्मविश्वास और हिम्मत देखने लायक है। उसकी ये बेमिसाल बहादुरी देखकर लोग हैरान रह गए। ट्रेन की छत पर डांस करते हुए देखना जैसे किसी रोमांचक फिल्म का हिस्सा था। वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक नई हलचल मचा दी है और यूजर्स इसे देखकर बस सिर पकड़ रहे हैं। तो वही कुछ ने तो इसे जाहिद करार कर दिया है, क्योंकि इस ऐसे स्टंट जो है करना और अपने आप में एक बहुत ही बड़ा साहसिक कदम भी माना जाता है। तो इस वीडियो ने सच में बवाल खड़ा कर दिया है, जो न केवल देखने में मजेदार था बल्कि यहाँ पर इसे सुनने में भी दिलचस्प लगता है। ये वीडियो रोमांच, साहस और जोश का बेहतरीन उदाहरण है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो वहीं पुणे सुपरस्टार का हाल ही में हुआ ड्रामा सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। क्या आपने ये वीडियो देखा है? पुनीत ने ब्रांड प्रमोशन के लिए पैसे लिए, लेकिन जैसा अक्सर होता है उसने अपना वादा पूरा नहीं किया और अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने 3 लोगों से उसकी पिटाई होती देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर इस घटना ने तूफान मचा दिया है और लोग इसके बारे में हर तरीके की बातें कर रहे हैं। किसी को धोखा देना, खासकर जब पैसे की बात हो, बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या मारपीट करके किसी को सजा देना सही तरीका है? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। किसी के साथ इस तरह की हिंसा करना, चाहे वह पुनीत हो या फिर कोई और, ये कोई भी हल नहीं हो सकता। हिंसा कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। बातें तो मजेदार और तड़कती भड़कती हो सकती है, लेकिन असल बात यह है कि हमें सिखाता है कि वादा और जिम्मेदारी निभाना कितना जरूरी है। अगर आपने पैसे लिए हैं तो काम भी जरूरी करना है, लेकिन याद रखें, चाहे कितना भी ड्रामा हो, मारपीट करना कभी किसी का हल नहीं हो सकता। तो वहीं दिल्ली का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका उनमें से एक नेहरू प्लेस एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। आज दोपहर के समय जब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, तब अचानक बीच चौराहे पर 4 लड़के आपस में भिड़ गए। क्या हुआ, कौन था जिम्मेदार, देखिए। ये तो कोई नहीं जान सका, लेकिन लड़ाई ने जरूर सबका ध्यान खींच लिया। लाते, मुक्के, बाल पकड़कर एक दूसरे को घसीटना, ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हर कोई चौंक गया। राहगीर सिर्फ यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, जैसे किसी फिल्म का एक्शन सीन हो। ऐसा लग रहा था जैसे इन लड़कों के बीच कुछ बड़ा हो, लेकिन किसी ने भी आकर रोकने की कोशिश नहीं की। सवाल उठता है, क्या ये सही है या फिर सही था? क्या इन लड़कों को छुड़ाना नहीं चाहिए था? आखिरकार पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। क्या इस तरह के खुलेआम लड़ने की आजादी जो है मिलनी चाहिए? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमें ऐसे हालतों में कुछ करना चाहिए? तो वहीं महोबा शहर से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसमें दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है। शहर के बीचों बीच बस स्टैंड के इलाके में खुलेआम लात घूसे चलते हुए अराजक तत्वों ने हंगामा मचा दिया। ये घटना इतनी ज्यादा जोरदार थी कि मारपीट के दौरान अफरा तफरी तक मच गई और आसपास में खड़ी भीड़ भी दहशत के माहौल में व्याप्त हो गई। इस वायरल वीडियो ने महोबा के नागरिकों को हैरान कर दिया है, जहां दबंगों के बीच ये लड़ाई पूरे इलाके को झकझोर कर रख लगी है। तो भीड़भाड़ वाले इलाके में हुए हंगामे को देखकर ये साफ है कि कुछ लोग बिना किसी डर के अपनी गुंडाई दिखा रहे थे। वीडियो में नजर आ रहे लोग ना तो किसी पुलिस की परवाह कर रहे थे और ना ही कानून का कोई उन्हें खौफ था। इस खुली गुंडाई ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में पूरी घटना को देख हर कोई हैरान रह गया और ये साबित हो गया कि जब दबंगों ने हौसले बुलंद कर लिए हैं तो वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब पुलिस कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है ताकि इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सके। तो वहीं अगली अजीबोगरीब घटना, मजेदार घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया।
और ये घटना है सिद्धार्थ नगर से, जहां पर कल शाम को एक पिकअप वाहन जो मछलियों से लदा था अचानक अनियंत्रित हो गया और एक दुकान के दीवार से जा टकराया। पिकअप के टकराते ही उसमें लदी मछलियां बाहर गिर गई और पूरा मैदान मछलियों से भर गया। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। आसपास खड़े लोग जैसे ही मछलियां बिखरी देखते हैं, पलक झपकते ही मछलियां लूटने में लग गए। लोग दौड़ दौड़ कर मछलियां उठाने लगे और अब ये सब जो है देखते ही देखते एक वीडियो भी इसका पूरा बन गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में पिकअप का टकराना और मछलियों का लूटना साफ देखा जा सकता है। पिकअप के चालक और उसके साथी मछलियां लोड करके जो है बेचने के लिए ले आ रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हो गया। पिकअप के टकराने से कुछ लोग घायल तो नहीं हुए, लेकिन आसपास खड़े लोग तेजी से दौड़े और अपनी जान बचाई। सीसीटीवी कैमरे में भी ये पूरी घटना कैद हो गई है, जिसमें तेज रफ्तार पिकअप को दुकान में घुसते हुए देखा जा सकता है। ये पूरी घटना मछली व्यापारी की तरह ही लोगों की अजीबोगरीब लूटपूट की यहाँ पर कहानी बन गई है। तो वहीं बात करें अगली खबर की, तो कौशाम्बी से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां यूपी एसटीएफ ने महेवा घाट चेक पोस्ट से एक डीजल टैंकर पकड़ा। इस टैंकर में अवैध तरीके से डीजल कालाबाजारी करने का खेल चल रहा था। मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें यूपी से काफी महंगी हैं, तो शातिर गैंग ने सस्ते डीजल को यूपी से मध्य प्रदेश भेजने का खतरनाक तरीका निकाला। ये गैंग 7 रुपए प्रति लीटर का मुनाफा कमाने के लिए प्रयागराज डिपो से टैंकरों के जरिए डीजल मध्य प्रदेश के पंप मालिकों को बेच रहा था और इससे पेट्रोल डीजल कंपनी को अचानक खपत की बढ़ोतरी का एहसास हुआ। जब जांच शुरू हुई तो पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की और यूपी एसटीएफ ने यहाँ महेवा घाट चेक पोस्ट पर छापा मारकर एक डीजल टैंकर को पकड़ा। इस कार्रवाई में गैंग का सरगना भी गिरफ्तार किया गया। डीएसओ ने तुरंत जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। पकड़े गए आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर डीजल की कालाबाजारी कर रहे थे। ये एक रोमांचक और जबरदस्त खुलासा है, जिससे पूरी गैंग के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। पुलिस अब मध्य प्रदेश के कई शहरों में छापेमारी करने की तैयारी कर रही है और इस गैंग के बड़े नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए काम तेज कर दिया गया है। ये घटना साबित करती है कि जबरदस्त कार्रवाई से अपराधी बच नहीं सकते। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश आज की बात में इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV100। धन्यवाद।